मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये एमकॉम एनुअल एग्ज़ामिनेशन कॉमर्स का डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का मैं पेपर लेकर के आई हूँ फर्स्ट ईयर का सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का। मैं अपनी पहली वीडियो में शॉर्ट वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। 4th क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। सम टैक्स इंसेंटिव्स आर सच विच आर डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द नेचर ऑफ बिजनेस। डिस्कस सच इंसेंटिव। कुछ कर प्रेरणाएं होती हैं जो व्यापार की प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखती हैं। ऐसी प्रेरणाओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। हाउ कैन टैक्स लायबिलिटी बी मिनिमाइज्ड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस। एक कंपनी की पूंजी संरचना को निर्धारित करने वाले तत्वों को स्पष्ट कीजिए। किस प्रकार पूंजी संरचना निर्णयों से कर दायित्व को न्यूनतम किया जा सकता। 6th प्रश्न, What is intercorporate dividend? Discuss the provisions regarding tax incidence of intercorporate dividend. अंतर कंपनी लाभांश क्या है? अंतर कंपनी लाभांश के संबंध में कर प्रभाव के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। 7th प्रश्न है, How a return of income filed with the income tax department. How the returns from should be filed. Who are exempted from filing return of income and under what conditions. आयकर विभाग में आय विवरण कैसे दाखिल किया जाता है, विवरण फॉर्म कैसे भरना चाहिए, कौन तथा किन परिस्थितियों में आय विवरण दाखिल करने से मुक्त होता है। 8th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल टैक्सेशन रिलीफ। डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन दिस रिगार्ड। दोहरे करारोपण की छूट से आप क्या समझते हैं, इस संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधान समझाइए। 9th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एडवांस रूलिंग। व्हाट प्रोसीजर इज अडॉप्टेड बाय द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ऑन द रिसीप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन। डिस्कस द पावर्स ऑफ द अथॉरिटी। 10th प्रश्न है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द 3 ऑफ द फॉलोइंग। 3 पर आपको टिप्पणियाँ करनी है। डिफरेंस बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेशन, रिवाइज्ड रिटर्न ऑफ इनकम, ट्रांसफ़र प्राइसिंग और रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। तो ये पूरा का पूरा जो पेपर है मैंने आपको बता दिया है।